मैंने कहा नज़र पे आना ही तो एक शौक होता है, लड़ते लड़ते जो मरता है उसे लड़ने में मज़ा आता है, मरने में मज़ा आता है। जो मोदी सरकार है ये बेशरम है, अहंकारी के बूढ़ा मरे चाहे जवान, हमें तो हत्या से है काम। तो ये मोदी सरकार का जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है इनको ये हत्या रूपी वोट से काम है। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, इनके सरकार में कोई कोर्ट तक जाता है तो वो मार दिया जाता है। मैं योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि यदि तू सच्चा संत होता, सच्चा महात्मा होता तो तू बंगाल नहीं जाता, तू कहीं और नहीं जाता, अपना प्रदेश देखता। ये देश के प्राइम मिनिस्टर है कि ये चीटरबाज है, पक्के चीटरबाज हैं। इन्होंने चाय बेचते बेचते दोस्तों देश बेच दिया। जैसे इन्होंने कहा मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, मैं समझ गया कि ये पक्का चीटर है। क्यों कि स्टेशन की चाय तो आप लोगों ने भी पी होगी। स्टेशन की चाय डुप्लीकेट चाय होती है दोस्तों। भाई ऐसा है, किसानों की सोच तो बहुत पुरानी रही है और शुरू से रही है लड़ने की। जब वो आंधी तूफान से लड़ते हैं, जब वो खेती करते हैं ना, तो वो ये परवाह नहीं करते कि खेती होने के बाद ओले पड़ जाएंगे, खेती करने के बाद तूफान आ जाएगा। वो खेती करते हैं, उनका तो सर्दी गर्मी बरसात से ये नियम चला आ रहा है। संघर्षी जीवन, किसानी जीवन माने संघर्षी जीवन। तो आज वो यदि इधर संघर्ष कर रहे हैं तो एक नई बात नहीं है। ये तो मोदी को सोचना है, मोदी सरकार को। जो मोदी सरकार है ये बेशरम है, अहंकारी। पहले लोग सुनते थे कि अहंकार क्या होता है, आज लोगों को देखने मिल गया। मोदी को देख के, मोदी को सुन के कि अहंकारी से कहते हैं। ये अहंकारी शब्द जो आया ये आज का नहीं है। रावण अहंकारी था, बाली अहंकारी था, कंस अहंकारी था, अंत उनका क्या हुआ? और मोदी सरकार अहंकारी है। जब वो नहीं रहे तो ये कैसे रह जाएंगे? रावण कंस से तुलना कर रहे हैं मोदी जी का। भाई ये उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि उनको मारने के लिए तो भगवान राम आ गए थे। उस समय पुलिस नहीं चलती थी, उस समय कृष्ण जी थे, लेकिन इस समय ये पुलिस का कवच पहने हुए हैं। ये तो उनसे भी बड़े राक्षस हैं। किनसे बड़े? ये कंस और रावण से बड़े। जो दुनिया त्राय त्राय कर रही है, इनको दया धर्म नहीं आ रही है। ये कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। रावण ने तो कभी नहीं कहा था, तो इनसे बड़ा हुआ क्या नहीं? अब इनका 56 इंच का सीना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 56 इंच का सीना लंबा है कि चौड़ा है कि पतला है? मतलब 56 इंच जोड़ दिया जाए तो वो तो एक विशाल सिल्ली बन जाएगी। और फिर ऐसा बड़ा किस काम का? ऐसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं ले, फल लागे अति दूर। कि मतलब एक किसान गर्मी में तड़प रहा है, इंसान दुनिया में परेशान हो रहा है, लोग यातायात से परेशान है और रहम उनको नहीं आ रहा। गलती वो कर रहे हैं, किसानों को तो ये जब तक रोक रहे हैं, किसान का तो जितना देर हो रही है उतना वो इनके करीब पहुँच रहा है। जनता का भय इनको अब सता रहा है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये बेशरमताई लादे हुए हैं, अहंकारी लादे हुए हैं। इनका तो एक ही सोच है कि साम दाम दंड भेद। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि बूढ़ा मरे चाहे जवान, हमें तो हत्या से है काम। तो ये मोदी सरकार का, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, इनको ये हत्या रूपी वोट से काम है, पार्टी से काम है कि चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, इनकी पार्टी आना चाहिए। ये देश को छोड़ करके ये बंगाल पहुंच जाते हैं, ये यूपी मॉडल बनाते हैं योगी आदित्यनाथ। इनको बताइए, इनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश सुधारने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि बंगाल जाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? जनता को तुम समय नहीं दे पाते हो और बंगाल जाते हो। अरे तुम यूपी मॉडल दिखाते हो। दिल्ली में भाजपा नेता है ना, प्रचार के लिए तो जाएगा ही ना। मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा नेता, एक बात सुन लीजिए, भाजपा नेता वो बाद में है, पहले देश के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? फिर देश की जनता को क्या छुट्टी दे दी उन्होंने? देश की जनता से इन्होंने कोई अपने लिए कोई एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं भाई भाजपा में होके आपके पास आ रहा हूँ, समय मिलने पे मैं चला जाऊंगा? इधर तो ये कहते हैं, दिल्ली में इन्होंने जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो यूपी मॉडल दिखाते हैं दिल्ली की जनता, मैं दिल्ली में घूमा, दिल्ली में जगह जगह यूपी योगी अनाथ का मॉडल का बोर्ड लगाए, ये इनकी यूपी मॉडल है। और भी जगह देख लीजिए आप, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। इनके सरकार में कोई कोर्ट तक जाता है तो वो मार दिया जाता है। मैं योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि यदि तू सच्चा संत होता, सच्चा महात्मा होता तो तू बंगाल नहीं जाता, तू कहीं और नहीं जाता, अपना प्रदेश देखता। और प्रदेश में जिन लोगों के साथ घटनाएं हो रही, पहले उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा करके फाइनल डिसीजन लेता। ये देखिए मेरे छोटे भाई 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के समय
भगवान श्री कृष्ण का जिस समय सारी दुनिया में जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय मेरे छोटे भाई को उत्तर प्रदेश झांसी से ले जा करके मध्य प्रदेश के जिला भिंड थाना मेहगांव गाता गितौर की पुलिया में मार करके मैं बच्चों के और गाड़ी को पानी में धकेल दिया जाता है और केस को एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है। और वहाँ सरकार होती है भाजपा की शिवराज सिंह सरकार। मैं उनसे पूछता हूँ कि शिवराज सिंह सरकार से कि ये बताइए, ये केस आपने एक हुआ है तो ये तो मर्डर है मेरे भाई का। उनके ISPCS अधिकारी कहते हैं कि कैसे मर्डर है, ये तो गाड़ी पानी में गई है। मैंने उनसे पूछा रात को 12 बजे गाड़ी पानी में गिरेगी तो आगे बैठा व्यक्ति और पीछे बैठा व्यक्ति कैसे बच जाएगा, और ड्राइवर से सभी लोग बच जाएंगे और एक ही फैमिली पूरी खत्म हो जाएगी और इनका मोबाइल भी गीला नहीं होगा, इनको खरोच भी नहीं आएगी। और उस समय जिस समय घटना घट रही थी दोस्तों, ड्राइवर अपनी पत्नी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, साजिश करता अपने लड़की का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, आप बताइए। और दूसरा साजिश करते का लड़का उसका मोबाइल के लोकेशन ले रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये योगी सरकार का मॉडल है, इन्होंने दिखाया, देखिए ये चालान सीट काटी। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के कानून में, योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके मार्फत कि हिंदुस्तान में 90 दिन का चार्जशीट काटने का समय होता है, चालान काटने का। जब मैं 8 दिन में 10 दिन में नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहा हूँ, इन्होंने एक्सीडेंट कैसे साबित कर दिया। बताइए, असम में EVM पकड़ी जाती है भाजपा की गाड़ी में। दोस्तों आसाम में EVM जो पकड़ी जाती है तो उसका तो एक कारण है, मैं बता देता हूँ आपको। EVM केंद्र सरकार की, EVM का मतलब समझते हैं आप लोग, जो भारत के लोग नहीं समझते वो सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। EVM का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सरकार की इच्छाधारी वोटिंग मशीन। E से इच्छाधारी, B से वोटिंग, M से मशीन। केंद्र सरकार की इच्छाधारी वोटिंग मशीन। जहाँ जहाँ इच्छाधारी वोटिंग मशीन EVM से वोटिंग होगी, वहाँ वहाँ मोदी सरकार, भाजपा सरकार पहले ही कह देगी कि जीत तो मेरी होगी, दुनिया कहीं भी कुछ भी कर ले। क्यों कि इनका तो अहंकारी, ये तो कई तरह से दबाते हैं। इन्होंने बनी बनाई सरकार MP की गिरा दी। आप बताइए, जो इंसान बनी बनाई लोकतांत्रिक सरकार गिरा दे। कहा कि महिलाओं को न्याय मिलेगा। ये महिलाओं को न्याय तो मिल रहा योगी सरकार में। देखा नहीं है उत्तर प्रदेश में उस लड़की पर ट्रक चला दिया गया, माँ बेटी पर, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो न्याय मांगने जा रही थी। अभी मैं न्याय मांगने जाऊं तो मेरे ऊपर ट्रक चला दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इसलिए मैं मोदी सरकार को आखिरी तक बताने जाता हूं कि जितने भी जगह अपराध होते हैं, पहले उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अनुमति दी जाए और उनको पुलिस सिक्योरिटी दी जाए प्रार्थी को, उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। नरेंद्र मोदी ने ममता को बोला ओ दीदी, ओ दीदी। खाली दीदी दीदी कहने से कोई कह दे, एक मिनट, दीदी दीदी कह जाना का शब्द होता है। एक तो कहा जाता है दीदी, और कहते हैं ओ दीदी ओ दीदी। ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर मतलब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से बोलेगा किसी बहन को, ऐसे बढ़िया भाषा। किसी दीदी को ओ दीदी बोलेगा, ओ दीदी। ये देश के प्राइम मिनिस्टर है कि ये चीटरबाज है, पक्के चीटरबाज हैं। इन्होंने चाय बेचते बेचते दोस्तों देश बेच दिया। मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों का कहना है कि ये चाय बेची कब है, झूठ बोलते हैं। मैं तो इन्हीं की मान लेता हूँ कि ये बोलते मैंने स्टेशन पे चाय बेची है। जैसे इन्होंने कहा मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, मैं समझ गया कि ये पक्का चीटर है। क्यों कि स्टेशन की चाय तो आप लोगों ने भी पी होगी। स्टेशन की चाय डुप्लीकेट चाय होती है दोस्तों। ट्रेन में लोग पीते हैं, पैसा देते हैं, मुंह मार के पैसा भी नहीं मोड़ते चाय वाले और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट है? नरेंद्र मोदी चीटर है। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया जनता को विश्वास में लेकर के। एक चोर वो होता है जो लगे हाथ पकड़ा जाता है, एक चोर वो होता है जो विश्वास में लेके घर की डकैती डाल लेता है पूरा। ये वो चीटर है जिसने जो है देश को निजीकरण में बदल के पूरे देश की जनता के साथ घात किया है, किसान के साथ घात नहीं किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, तुम ये बता दो तेरा 56 इंच का सीना, कि 56 इंच का सीना इसलिए था, अब कहाँ गया तेरा 56 इंच का सीना? सरकार जवाब दे जनता को। ये जनता त्राय कर रही है। अभी तक किसानों के साथ जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं दोस्तों, अभी तक जितना भी कानून बना है दुनिया का हर कानून में लिखा हुआ है, और आप भी कहते हो कि कोर्ट जाओ वकील करो, लेकिन उस कानून में ये लिखा हुआ है कि आप वकील नहीं कर पाओगे। वो मजिस्ट्रेट के पास आपके 2 आदमी निपटाएगा। आप बताइए, जिस मजिस्ट्रेट के पास SDM जो केस निपटाएगा कानून का, यदि किसान के और उद्योगपति के बीच झगड़ा होगा तो क्या वो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो SDM लॉ पढ़ा होगा या किसान ही जानता होगा? ना तो वो लॉ पढ़ा होगा ना किसान ही जानता होगा। तब
उस समय क्या होगा, उस समय व्यापारी के पास पैसा होगा उसको खरीदने के लिए, और किसान गरीब होगा, अनपढ़ होगा, और उसके पास पैसा नहीं होगा और उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए मैं सारे भारत के किसानों से कहना चाहता हूँ, एक तरीके से वो भाजपा सरकार चीटर सरकार है जिसने ये कानून बनाए हैं। मैं भाई साहब ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि हिंदू खतरे में क्यों है, कैसे है? हिंदू कभी जो है खतरे में था ही नहीं। बताइए कहाँ से है हिंदू खतरे में? कौन कहता है हिंदू खतरे में? कौन कहता है मुसलमान खतरे में? हिंदुस्तान का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बात बता दीजिए, कहीं इतने लंगर चलते हैं, कहीं भंडारे चलते हैं, क्या बंदा खाना खाने प्रसाद पाने जाता है पूछता है कि ये किसका है, सिख का है कि क्या? पहले उसे भूख लगती है, वो कहता है सरकार मुझे भूख लगी है। क्या उसमें लिखा होता है? ये तो एक हिंदुस्तान में एक पंजाबी धर्म ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर, मैं बता देता हूँ सारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये मोदी बार बार कह रहा ना कि मैंने पहले भी कई वीडियो वायरल किए हैं, मुझे धमकियाँ भी आ रही हैं कि तुम इस तरह नहीं बोलो, तुम नज़र पे आ गए हो। मैंने कहा नज़र पे आना ही तो एक शौक़ होता है, लड़ते लड़ते जो मरता है उसे लड़ने में मज़ा आता है, मरने में मज़ा आता है। ऐसे मरना किस काम का कि जिसको कोई जाने ही नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कहते हो कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है, क्यों है? कोई खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में कभी कोई खतरे में नहीं रहा। इन्हीं ने अपनी सियासतबाजी की है, इनकी चीटिंग अब पकड़ी जा रही है। इन्होंने कहा मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने इनको बार बार कहा मुट्ठी भर का समझते हो, 4 उंगली और 1 अंगूठे से मुट्ठी बनती है, और जहाँ 5 होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। तो ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये परमेश्वर है। जहाँ कम हो, परमेश्वर माने परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में कहना था पांडवों से, जब उन्होंने कहा था 5 पांडवों ने, देखो ये 5 पांडवों की तरह 4 उंगली 1 अंगूठा मिलके 5 हैं, और 5 परमात्मा जिसके पीछे खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मत सोचे कि ये कोई खाली हिंदू का या सिख या मुसलमान या ईसाई सब अलग अलग हैं, ये सारे भारत की एकता एक साथ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के आगे परमेश्वर कौन है? नरेंद्र मोदी के आगे परमेश्वर वो तो खुद ही अहंकारी है, वो परमेश्वर को मानता होता तो आज दुनिया रोड पे कैसे होती? आज वो निजीकरण कैसे करता? वो तो बेवकूफ़ बनाने का एक खेल है। इन्होंने कहा इनकी आप कोई भी चीज़ पूछ लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में आपके मार्फत सारे भारत में कि ये भारत देश है, भारतीय एकता जिंदाबाद है, रहेगा और होता रहा।